रवि थक गया था। शहर अपने एंडलेस शोर और रिलेंटलेस रफ्तार से उसे थका चुका था। वो दिन रात हार्ड वर्क करता, पर एक गहरा खालीपन उसे खाए जा रहा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जैसे उसे दबा रही थीं, उसकी स्पिरिट का दम घोंट रही थीं। वो अपने बचपन के गांव के खुले आसमान और शांत खेतों के लिए तरसता था। शहर ने उसे लाइवलीहुड तो दी थी, पर उसका सुकून छीन लिया था। उसे एक गहरी थकान महसूस होती थी, ऐसी थकान जिसे नींद भी ठीक नहीं कर सकती थी। रोज का स्ट्रगल, ये कांस्टेंट भाग दौड़, सब अब कितना मीनिंगलेस लगता था। वो अपनी जड़ों के सिंपल सुकून के लिए तड़प रहा था। वापस लौटने का डिसीजन आसानी से नहीं लिया गया था। उसका पुश्तैनी गांव, जहां वो कई सालों से नहीं गया था, उसे बुला रहा था। धुंधली यादें पुरानी फोटोग्राफ्स की तरह उसके मन में कौंध रही थीं। उसने एक छोटा बैग पैक किया। उसका दिल होप और घबराहट से मिला जुला था। जैसे ही बस उसे शहर की चकाचौंध रोशनी से दूर ले गई, उसने उन्हें दूर जाते देखा। एक रिलीज सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि उसका क्या इंतजार कर रहा होगा। क्या गांव भी उतना ही बदल गया था जितना वो खुद? उसे उम्मीद थी कि वहां उसकी थकी हुई सोल के लिए कोई मरहम मिलेगा, हील होने के लिए एक शांत कोना। गांव में उसका पहुंचना जैसे समय में पीछे जाने जैसा था, पर पूरी तरह से नहीं। पुराना बरगद का पेड़ अब भी गांव के एंट्रेंस पर पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। बच्चे, जिनके चेहरे इनोसेंस से चमक रहे थे, जानी पहचानी धूल भरी गलियों में खेल रहे थे, उनकी हंसी दोपहर की धूप में गूंज रही थी। उसने कुछ चेहरे देखे जिन्हें वो धुंधला सा पहचानता था, जो अब समय और हार्डशिप से मुरझा गए थे। यहाँ की हवा ज्यादा साफ थी, जिंदगी की रफ्तार धीमी, ज्यादा डिलिबरेट थी। उसके अंदर होप की एक छोटी सी लौ जली। शायद ये वापसी आखिरकार सही रास्ता थी। उसका पुश्तैनी घर गांव के किनारे पर खड़ा था, बीते दिनों का एक खामोश गवाह। कभी ये एक शानदार और मजबूत घर रहा होगा, जिंदगी से भरा हुआ। अब ये अपनी पुरानी शान की बस एक परछाई भर था। दीवारें कहीं कहीं से टूट रही थीं और छत खतरनाक ढंग से झुकी हुई थी। जंगली घास ने उस आंगन को ढक लिया था जहां उसकी दादी बैठकर कहानियां सुनाया करती थीं। ये एक दुखद नजारा था, समय के बेरहम गुजरने की एक साफ याद। फिर भी रवि को इस टूटे फूटे स्ट्रक्चर से एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस हुआ। उसने इसमें बर्बादी नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल पनाहगाह देखी, अपनेपन की एक जगह। रवि ने चरमराता हुआ लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हर चीज पर धूल एक मोटी चादर की तरह जमी थी, सालों से अनडिस्टर्ब्ड। मकड़ी के जाले इंट्रिकेट और पुराने, कमरों के कोनों पर भूतों के पर्दों की तरह लटक रहे थे। अंदर की हवा भारी, शांत थी, जिसमें सड़न और भूली बिसरी यादों की हल्की मस्टी महक थी। हल्की धूप गंदी खिड़कियों से अंदर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, फर्श पर धुंधले पैटर्न्स बना रही थी। उसके पैरों के नीचे फर्श की हर चरमराहट जैसे अतीत की कहानियां सुना रही थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ी, डर की नहीं बल्कि हिस्ट्री के गहरे एहसास की। उसका पहला काम था घर को थोड़ा हैबिटेबल बनाना। उसे एक पुरानी झाड़ू मिली और उसने सालों की जमी हुई निग्लेक्ट को साफ करना शुरू कर दिया। उसने जाम हुई खिड़कियों को जोर लगाकर खोला, जिससे ताजी हवा और रोशनी उदास इंटीरियर में भर गई। काम आर्जुअस था, निग्लेक्ट बहुत ज्यादा थी, पर उसे एक बढ़ता हुआ पर्पस महसूस हो रहा था। उसे पुराने टूटे फूटे फर्नीचर के टुकड़े मिले, एक ऐसी जिंदगी के अवशेष जो कब की मुरझा चुकी थी। उसने इमेजिन किया कि उसके पूर्वज इन कमरों में घूमते होंगे, उनकी खुशियां और गम इन दीवारों पर छपे होंगे। ये उसकी जड़ों से एक ऐसा कनेक्शन था जिसका उसे एहसास नहीं था कि वो कितना चाहता है। गांव वाले उसे क्यूरियोसिटी और कॉशियसनेस के मिले जुले भाव से देख रहे थे। उन्होंने शहर से आए इस नौजवान को देखा जो भूले हुए अतीत के एक हिस्से को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ने झिझकते हुए मदद की पेशकश की, जबकि दूसरों ने दबी जुबान में वेल्ड वार्निंग्स दी। यह घर बहुत समय से खाली पड़ा है बेटा, एक बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आंखों में एक गहरा अनकहा ज्ञान था। कुछ जगहें अपनी खामोशी में ही अच्छी रहती हैं। रवि ने पोलाइट अटेंशन से सुना, पर उनकी बातें उसे उसके पर्पस से डिगा नहीं पाई। वो शांति की तलाश में आया था, पुरानी कहानियों से डरने नहीं। उसकी पहली रात पुराने घर में अपने आप में एक एक्सपीरियंस थी। गांव की खामोशी बहुत गहरी थी, शहर के लगातार हम के बिल्कुल उलट। ये खामोशी सिर्फ
झींगुरों की रिथमिक आवाज और दूर से आती उल्लू की हू से टूटती थी। पर घर के अंदर खामोशी कुछ अलग महसूस होती थी। ये एक चौकस इंतजार करती हुई खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हैं। वो एक मेकशिफ्ट बिस्तर पर लेटा था। पुराने स्ट्रक्चर के बसने की आवाजें अंधेरे में उसके चारों ओर गूंज रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, जो उसके सफर की थकान से बढ़ी हुई है। पर उसके मन में बेचैनी का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो बहुत सबटल। जब उसे यकीन होता कि वो घर में अकेला है तो उसे हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती। दरवाजे, जिन्हें उसने अच्छी तरह बंद किया होता, धीरे धीरे चरमराकर खुल जाते, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया हो, तब भी जब हवा न चल रही हो। छोटी चीजें जैसे कोई कप या किताब अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती जहां उसने उन्हें रखा होता था। शुरू में रवि ने इन इंसिडेंट्स को अपने ओवर एक्टिव दिमाग की चाल या बस पुराने घर की चरमराहट और बसने की आवाज मानकर टाल दिया। वो थका हुआ था, उसने सोचा, अभी भी अपनी शहर की जिंदगी से स्ट्रेस्ड था। उसने अपनी राइटिंग पर फोकस करने की कोशिश की, उस शांति को पाने की जिसे वो इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था। गांव वालों की चेतावनियां हालांकि और ज्यादा डायरेक्ट और इंसिस्टेंट हो गईं। वो घर ठीक नहीं है रवि बेटा, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। उनके चेहरे पर चिंता थी, आवाज गंभीर थी। बहुत साल पहले वहां अजीब बातें हुई थी। लोग कहते थे कि वो हॉन्टेड है, दुख की जगह है। उन्होंने खाली कमरों में दिखने वाली शैडोवी फिगर्स, अचानक इनएक्सप्लिकेबल ठंडी जगहों और आधी रात में होने वाली ईरी अनएक्सप्लेन्ड आवाजों के बारे में बताया। उन्होंने उसे जोर देकर कहा कि वो वहां से चला जाए, गांव में ही कोई दूसरी ज्यादा सेफ जगह ढूंढ ले। उनकी चिंता जेन्युइन थी, जो वहां की लोकल कहानियों और डर से पैदा हुई थी। उनकी मिन्नतों के बावजूद रवि अपने रुकने के डिसीजन पर अटल रहा। उसने उनकी चेतावनियों को सिर्फ अंधविश्वास माना, जो पीढ़ियों से चली आ रही गांव की पुरानी कहानियों का नतीजा था। वो गांव शहर की रैशनल चिंताओं से बचने आया था, नए इरैशनल डर को अपनाने नहीं। उसका मानना था कि घर का एक इतिहास है, शायद एक मेलंकोलिक इतिहास, पर उससे ज्यादा सिनिस्टर कुछ नहीं। उस जगह से एक बढ़ता हुआ कनेक्शन, एक एहसास कि उसे इसके राज समझने की जरूरत है, ना कि इसे छोड़ देने की, ने उसके इरादे को और पक्का कर दिया। वो कहानियों से इतनी आसानी से डरकर भागने वाला नहीं था। फिर भी घर के अंदर अनसेटलिंग फीलिंग्स और तेज होने लगी। फुसफुसाहटें थोड़ी और साफ हो गई। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। उसे गर्म कमरे में भी अचानक लोकलाइज्ड ठंडक महसूस होती, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अपनी किताब या काम से नजर उठाते ही उसे अपनी आंख के कोने से फ्लिटिंग शैडोवी हलचलें दिख जाती। सोना मुश्किल होता जा रहा था। रातें लंबी और एक अजीब सी अवेयरनेस से भरी होती थी। जो शांति वो ढूंढने आया था, वो इलूसिव साबित हो रही थी। उसकी जगह लगातार बढ़ते हुए देखे जाने के एहसास ने ले ली थी। वो सोचने लगा, बस एक पल के लिए, कि कहीं गांव वाले सही तो नहीं। पर उसके प्राइड और डिटर्मिनेशन ने उसे वहीं रोके रखा। एक पर्टिकुलरली रेस्टलेस रात, जब रवि बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, पुराने घर के एक अनयूज्ड हिस्से से एक जोरदार साफ धम्म की आवाज ने उसे पूरी तरह जगा दिया। ये लकड़ी के बसने की कोई मामूली चरमराहट नहीं थी। ये कुछ पक्का था, कुछ भारी। डर और एक इनएक्सप्लिकेबल जबरदस्त क्यूरियोसिटी के पोटेंट मिक्सचर ने उसे बिस्तर से उठा दिया। वो सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ा। उसका दिल घबराहट में उसकी पसलियों से टकरा रहा था। पुराने फर्श के तख्ते उसके वजन से खतरनाक ढंग से चरमराए। उसने एक टिमटिमाती हुई ऑयल लैंप पकड़ी हुई थी, जिसकी मामूली रोशनी सड़ती दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी, जानी पहचानी चीजों को अनजान बना रही थी। आवाज एक पुराने भूले हुए स्टोरेज रूम जैसे कमरे से आई थी, जो अतीत की फेंकी हुई चीजों से भरा था। वहां उसे सोर्स मिला। फर्श का एक तख्ता दूसरों से ज्यादा ढीला, थोड़ा सा खुला हुआ, एक इरेजिस्टिबल चाहत से, इस एहसास से कि ये सिग्निफिकेंट है, रवि घुटनों के बल बैठा और कांपते हाथों से उसे खोला। उसके नीचे धूल और मकड़ी के जालों की मोटी परत से ढका हुआ एक छोटा, इंट्रिकेटली नक्काशीदार लकड़ी का बॉक्स पड़ा था।
वो अपने साइज के हिसाब से सरप्राइजिंगली भारी था और उस पर बहुत पुराने होने के निशान थे। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे सावधानी से उसकी छुपी हुई जगह से बाहर निकाला। ये भूला हुआ कंटेनर क्या राज छुपाए हो सकता था? सांस रोके हुए रवि बॉक्स को एक टेबल तक ले गया और धीरे से सावधानी से उसका टार्निश्ड कुंडा खोला। अंदर फीके कीड़े खाए वेलवेट के बिस्तर पर भूत या श्राप नहीं बल्कि पुराने सोने के सिक्कों और कीमती चमकते हुए ज्यूल्स का एक डैज़लिंग खजाना था। ये एक भूला हुआ फैमिली ट्रेजर था जो पीढ़ियों से छुपा हुआ था, पाए जाने का इंतजार कर रहा था। वो पूरी तरह डिसबिलीफ में घूरता रहा। टिमटिमाती लैंप की रोशनी में सोना एक गर्म इनवाइटिंग चमक के साथ दमक रहा था। घर में फुसफुसाहटें, अजीब घटनाएं उस पल जैसे गायब हो गईं। उनकी जगह एक गहरी शांतिपूर्ण खामोशी ने ले ली, जैसे कोई लंबे समय से रखा राज आखिरकार बता दिया गया हो और उसका बोझ उतर गया हो। खजाने की डिस्कवरी ने रवि की जिंदगी को उन तरीकों से बदल दिया जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दौलत से वो अपने पुश्तैनी घर को मेटिकुलसली रिस्टोर कर सका, न सिर्फ उसकी पुरानी हालत में बल्कि उसे एक कंफर्टेबल और वेलकमिंग जगह बना सका। उसने अपनी नई मिली फॉर्च्यून का एक बड़ा हिस्सा उस गांव के भले के लिए भी इस्तेमाल किया, जो अपनी चेतावनियों के बावजूद उसका घर बन चुका था। उसने बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाने और ताजे पानी के लिए एक नया कुआं खुदवाने के लिए फंड दिया। गांव वाले जो कभी वेरी थे अब उसे रिस्पेक्ट और तहे दिल से ग्रेटिट्यूड के साथ देखते थे। पुराना घर जो कभी डर और सड़न का सिंबल था अब होप और रिन्यूअल का बीकन बन गया। रवि को आखिरकार अपना सुकून मिल गया, सिर्फ गांव की शांति में नहीं बल्कि पर्पस, कम्युनिटी और कनेक्शन में। उसकी वापसी ने वाकई उसे एक नई शुरुआत दी थी।